तो कहते हैं जो ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है, तो वो भी ऐसी ग्रहण, तो उनकी भी देह का आकार लेकर हम उनको पूज रहे हैं। कहते हैं वो भी इस देह को ग्रहण किए हैं, उनको असत्य प्रतीति होती है, तब हमको दृढ़ प्रतीति कैसे उपजी है। कहते हैं वैसे ही ब्रह्म आदिक ने इस देह को ग्रहण किया है, उनको भी असत्य है ना, जैसे हमारा असत्य है, असत्य प्रतीति होती है, भी उनको भी दिखाई देता है आकार में आकर। अब मैं जो आकार में बैठा हूँ, मेरे को तो सारा दिख रहा है, तो क्या उनको भी ये सारा दिखाई देता है, तब हमको दृढ़ प्रतीति कैसे उपजी। उन्होंने कुदा उपजी ना साकुदा ये संसार पक्का थी गया। कैसे? क्योंकि वो भी आकार में, हाँ मैं भी आकार में, उनकी दृढ़ता अपने स्वरूप पर और हमारी दृढ़ता होगी संसार पर भी। ये कैसे हो गया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, प्रथम ब्रह्मा को सर्ग असत्य सा भासित होता है, वास्तव नहीं है। क्या कह रहे हैं? पहले ब्रह्मा को सर्ग असत्य, सत्य नहीं लगा, असत्य सा भासित होता है, वास्तव नहीं। सर्वगत चैतन्य संविद संसार के दर्शन से जब सम्यक दर्शन का अभाव हुआ और स्वप्न रूप में आप से अहम प्रतीति उपजी, तब वह दृढ़ होकर देखने लगा। कहते हैं देखो, अब सबसे पहले ब्रह्मा को जो ये सर्ग है, मतलब जो ये संसार है, तो उनको असत्य सा भासित हुआ है। जैसे हमें सच लग रहा है ना, उनको सच नहीं लगा शुरू में ही। उनको कैसे लगा? असत्य, वास्तव नहीं लगा, सच्चा नहीं लगा। सर्वगत चैतन्य संवित संसार के दर्शन से जब सम्यक दर्शन का अभाव हुआ। अब देखो, ब्रह्मा जी को तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको दृढ़ता थी, अपने स्वरूप पर दृढ़ता थी, अपने आकार पर दृढ़ता नहीं थी। इसलिए उनको पहले से ही ये संसार सत्य नहीं लगा। और हमें क्यों लगा? क्योंकि सर्वगत चैतन्य संवित, अब जैसे अंदर वो संवित, उसका एक्स पड़ा, बिंब का एक्स पड़ा, प्रतिबिंब अंतःकरण पर आया, अंतःकरण का एक्स इंद्रियों पर आया, तब ये इंद्रियां संजीव हुई। इंद्रियों के संजीव होते ही हमने दर्शन किसके किया? शरीर का, संसार का। बाहर का दर्शन किया हमने सारा का सारा। कहते हैं बाहर का दर्शन करने से क्या हुआ? जो सम्यक ज्ञान था ना, वो भूल गया, उसका अभाव हो गया सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान क्या था? अपने स्वरूप को भूल गया। बाहर दिखाई दिया ना, उसको सच्चा मान लिया। संसार तो दिखा ही ना आँखों से, पर ये भूल गया जिसकी सत्ता से ये मैं देख रहा हूँ वही मैं हूँ। उसने क्या मान लिया? जो दिख रहा है वो सच्चा है। कहते हैं तभी सम्यक दर्शन का अभाव हो गया और स्वप्न रूप में आप से अहम प्रतीति उपजी। अब जैसे स्वप्न में हम अपने आप को सच्चा मानते हैं, अब कहते हैं ऐसे ही जब ये संसार रूपी स्वप्न में आया तो उसने क्या खड़ा कर दिया? मैं मेरा, मैं भी सच्चा, मेरे वाले भी सच्चे। पर है क्या ये सारा संसार स्वप्न मत है? कुछ सत्य है यहाँ पर? वो थोड़ी देर का स्वप्न होता है जिसको हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। अब ये लाइफ टाइम का स्वप्न है। अब लाइफ टाइम के स्वप्न को अभी जान कर कह दें कि ये स्वप्न है, मरते तक खत्म थी वैसे
पहले क्यों ना आंक लूँ, अभी से क्यों ना मान ले कि ये सारा स्वप्न है। मानना तो पड़ेगा, ऐसे छुटकारा नहीं है। देखो हमें दिखा नहीं सकती ना गुरुदेव, क्योंकि ये अपरोक्ष ज्ञान है, अपनी अनुभूति है ये। हम कैसे दिखाएं? परोक्ष में तो सुना सुनाया हो गया, अपरोक्ष में तो स्वयं को अनुभव करना पड़ेगा ना। तो उसकी अनुभूति जब मैं स्वयं नहीं निकालती तब मैं कहूँगी नहीं कि ये स्वप्न है। तो उसके लिए अनुभव करके कहना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बोलेगा। तो पहले तो जो जगे हुए हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा, स्वयं होकर तो सहारा नहीं ले सकते। जो हमें मार्ग दिखा सकें, जो उस रास्ते पर चल कर आए हों, उनसे ही पूछ सकते हैं हम। तो तभी वो कह रही हैं कि फिर जो ये स्वप्न है, ये स्वप्न हमें दिखाई देता है, इसमें क्या होती है, अहम प्रतीति उपज आती है। स्वप्न के अंदर भी अहम प्रतीति होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि स्वप्न के अंदर ही कुछ हो गया होता है, जब उठती है तो वास्तव में रो रही होती हैं। क्यों होता है? क्योंकि स्वप्न को ही हमने सत्य माना हुआ है, सच्चा लग रहा था बिल्कुल ही हमें, इसलिए कहते हैं कि उसमें अहम प्रतीति उपजी, तब ये दृढ़ होकर देखने लग गए। जैसे स्वप्न की अहम प्रतीति का अनुभव है ना, कहते हैं ऐसे इस संसार को स्वप्न की प्रतीति का हमें सच्चा हो गया, ये सच्चा मानकर इसको हम देखने लग गए। तभी तो मेरा तेरा हो रहा है, तभी तो राग द्वेष हो रहा है, नहीं तो और कारण क्या है? सारा स्वप्न की तरह बह रहा है, कोई टिकता ही नहीं, एक पल के लिए नहीं रुकता कोई। पर हमें लगता है वो सब बह रहा है, हमें कैसे लगता है? सच्चा लग रहा है हमें। कहते हैं यहीं से ही हमारी दृढ़ता दृढ़ होती गई संसार की तरफ। जैसे अपने स्वप्न में जगत दृढ़ भासता है और मनुष्य उसे स्वप्न नहीं जानता, उस काल में तो स्वप्न नहीं जानते ना, वैसे ही ब्रह्म का जगत भी सत्य भासित होता है। जो ये संसार है ना, में सत्य भासित हो रहा है। हम जैसे स्वप्न को हम स्वप्न नहीं जानते, ऐसे ये ब्रह्म के स्वप्न को हम स्वप्न नहीं जान रहे। हम क्या मानी बैठे हैं? सत्य मानी बैठे हैं। कहते हैं स्वप्न नहीं जान पड़ता, जो स्वप्न पुरुष से उपजा है सो स्वप्न रूप ही है। ये ब्रह्म जी का स्वप्न है ना सारा, तो ये कैसा होगा? वही रूप होगा, स्वप्न रूप ही होगा। इसकी तुलना अपने स्वप्न से कर लें। जब हम अब खुद स्वप्न लेते हैं तो उस स्वप्न में जितना भी उपजता है वो क्या होता है? कोई स्वप्न रूप होता है, सत्य तो नहीं होता। कहते हैं जो स्वप्न से उपजा है वो स्वप्न रूप है। हे राम, ऐसा जो सर्ग है वह जीव जीव प्रति उदय हुआ है। हर एक जीव की अपना अपनी सृष्टि है, हर एक जीव का अपना अपना संसार है। सभी को एक जैसा स्वप्न आता है क्या? नहीं, सबका अलग अलग स्वप्न। तो ऐसे ही सबका अलग अलग संसार। कैसे? अंदर संस्कार, बाहर संसार। सबके संस्कार अलग अलग हैं, किसी के भी संस्कार एक जैसे नहीं हैं। कोई किससे दुखी है तो कोई किससे दुखी है, पर दुखी तो सारे हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी हमें। इस दुख का निवारण करने के लिए हम यहाँ आते हैं। अब इसका मतलब ब्रह्मता है कि ना, उस सब का निवारण तो यही होता है ना। हम सारे अपने अलग अलग भांति भांति के दुख लेकर यहाँ आ जाते हैं, पर सबकी दवाई
एक है। बीमारी सबकी अलग अलग है, दवाई एक है। अब वही बात बता रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को, हे राम, ऐसा जो सर्ग है वह जीव जीव प्रति उदय हुआ है। मतलब हर एक जीव का अपना अपना संसार है। जैसे समुद्र में तरंग निकलते हैं, वैसे ही चैतन्य तत्व का आभास जगत दिखता है। अब समुद्र के अंदर जो तरंग है, वो तरंग है वास्तव में, हाँ वही समुद्र रूप है, जल रूप है, वही रूप है, वो है तो नहीं। अब कहते हैं ऐसे ही चैतन्य तत्व का आभास। अब कईयों को वो तरंग दिख रही है, कईयों को बुदबुदे दिख रही हैं, कईयों को फेन दिख रही है। वास्तव ना जानने के कारण ये गहने भांति भांति के आकार दिख रही हैं गहनों के। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जाना, तभी ये गहने दिख रहे हैं। वास्तव में तो सोना है, सोना ना हो तो ये गहनों के आकार ही ना हो। अब इसलिए कहा कि तभी वास्तव स्वरूप को ना जाना तो ये जगत हमें दिखने लगा, वास्तव स्वरूप का आभास हो गया और ये साभास हो गया, जगत सामने आ गया ना। ये साभास, ये दिख रहा है हमें और सच्चा लग रहा है, वो परछाई बन गई। जबकि होना क्या चाहिए था? ये परछाई होनी चाहिए थी, है ना, वही साभास होना चाहिए था। उल्टा काम हो गया ना। संस्कार कितने पड़ जाते हैं। ये देखो खाली इस जन्म के संस्कार हैं और ये जीव कितने जन्मों के संस्कार लेके बैठे, जीव भाव वाले। उनको लगा ही नहीं ब्रह्मा जी को। हाँ क्यों नहीं। अगले दिन सारी तरक्की तक होती से भी लास्ट जन्म में एक ही आंख थे। अच्छा चलो भी, हर एक के अंतःकरण की अपनी अपनी स्थिति है। हम अपने अनुसार, मतलब रुकना कहीं पे भी नहीं है, आगे चलना है। जितनी स्थिति हमारी है उससे हमने आगे चलना है ना। चलो अच्छी बात है, कोशिश होनी चाहिए। उनको ये जगत नहीं भाषा, उनको अपना स्वरूप का ही ध्यान रहा। ये मानने का ही तो फर्क है। मानने की बात है ना। दिखेगा वैसे का वैसे, ज्ञान होने के बाद ये जगत खत्म ही हो जाएगा, उसका बनाया हुआ जगत वैसे का वैसे ही रहेगा। पर जो हमारा बनाया हुआ संसार है वो लय हो जाएगा। फिर मानने की तो बात है, मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ, हाँ तो फिर राग द्वेष क्यों, झगड़ा क्यों, है ना। वही मानने की तो बात है, बस वही हूँ मैं वही ब्रह्म हूँ। माता जी तो बार बार कहते हैं, अरे तू ब्रह्म नहीं, तू ब्रह्म नहीं। हाँ तो अब ये देखो वही कह रही हैं कि ये
सारे, जैसे स्वप्नपुर में असत पदार्थ होते हैं, वैसे ही ये पदार्थ भी अवास्तव हैं। वो स्वप्न वाले तो हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, कहते हैं जो ये इधर दिख रहा है ना, ये भी सत्य कहनी, ये भी अवास्तव पदार्थ हैं और मन के संकल्प से भ्रम मात्र ही स्पष्ट भाषित होते हैं। खाली माना हुआ है, मन से हमने पक्का कर रखा है, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये मेरा बच्चा है, ये पक्का कितना है ना, मैं नानी हूँ, मैं दादी हूँ। ये किसने माना? स्वयं मान के बैठी है ना। कहते हैं जब ये छोड़ देंगे ना, फिर वही है और कुछ है ही नहीं। पहले तो हटाएं, अपनी प्रारब्ध पे निश्चय करें, जो घर परिवार है ये मेरा नहीं है। ये लेन देन खत्म करने के लिए इकट्ठे आ गए, हम एक परिवार के साथ जुड़ गए, क्योंकि मेरा संबंध था पिछले जन्म का। कैसे खत्म होगा? जिसके साथ ज़्यादा संबंध था ना, वो एक परिवार में इकट्ठे थी गए, एक हाड़े में इकट्ठे डाल दिए गए भैंसों को, मरो पे तो टकरा मारो पे आपस में। फिर वो समझ आए ना, फिर वहाँ पे हम तो अपने संबंध जोड़ी बैठी हैं, मैं माँ ये पुत्र, मैं पति ये पत्नी। लवे चे गोते खमदे रहवे सो मार कौन खाता है? बीच वाला, नीचे वाला भी आजाद दे, उत्ते वाला भी आजाद दे, बीच वाला मार खाता है। अब वही मार हम खा रहे हैं, तो अपनी दृढ़ता ना होने के कारण, अपनी दृढ़ता कर ली, अपनी प्रारब्ध पे दृढ़ता करें। हमारा कोई संबंध नहीं है किसी के साथ भी, ना कोई परिवार है, हम आपस में बड़े बैठो, उलझे बैठो आपस में ही। क्यों इतने सूक्ष्म नसों के ताने बाने जोड़ दिए? ये काटेगा कौन? हम काटेंगे ना, हम स्वयं काटेंगे ना। हठ से भी नहीं काटना, समझ से, ज्ञान से। सबका स्वरूप तो देख लिया, बाकी किसका स्वरूप देखना शेष रह गया है? रह गया है अपना, ये तो बात पक्की है, खाली अपना स्वरूप देखना रह गया है शेष, है ना। सबके स्वरूप देखकर धोखा ही मिला है, कहीं से हमें संतुष्टि नहीं मिली। फिर क्यों बंधन में जकड़े पड़े हैं? व्यवहार कर दो, आकार है तो व्यवहार है, वो कर दो, मना नहीं है, पर अंदर से जुड़ के व्यवहार ना हो। अंदर से जुड़ के व्यवहार होते हैं ना, तो कर्म होते हैं हमारे, तभी कर्म बनते हैं। आजाद पंछी की तरह उड़ो, अब खुली हवा की मौज लो। जब तक आजाद पंछी की तरह उड़ते नहीं है ना, फिर नीचे आके गिर जाते हैं। थी बैठे बैठे उडारी ऊंची माड़ में सुशील वाली, पर मांस दा लोथड़ा देख दे ही तले आवे सो। अब वही मांस के लोथड़े क्या है? बच्ची हैं, देख दे ही तले ढाक थींदू तले। क्या किया फिर? थी उडारी उत्ते तक, घर पुजदे ही तले ढाक। पैदा नहीं है, तभी टाइम लग रहा है। क्यों टाइम लग रहा है? टाइम लगने का कारण क्या है? फिर ईमानदारी कब दिखाएंगे? अपने साथ ही करनी है ईमानदारी, है ना। हाँ, पक्की वाली कर दो, क्या वो है? पक्की दृढ़ता के साथ है ही नहीं, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी की नहीं हूँ, कोई नहीं है वास्तव में। अपने लेन देन के कर्म काटने के लिए हम इकट्ठे हो गए, एक परिवार के अंदर संबंध बन गया हमारा। देखते जाओ, बस ख़त्म करते जाओ। जरूरी विच मनते टक्कर मारनी है, टक्कर मारते हैं, लहूलुहान होते हैं, फिर गुरुदेव को फिर पकड़ते हैं, लाओ नवे सिरे तो तैयार कर दें, ला मैले को चले बढ़ते आवे। तो ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। आगे कदम कैसे बढ़ेगा? आगे कैसे बढ़ेंगे? हम कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है, कैसे लास्ट जन्म होगा?
उसके लिए पक्की दृढ़ता चाहिए। पक्की दृढ़ता हमारी स्वयं की होनी चाहिए, किसी और की नहीं चाहिए। तब वो कहते हैं जो इस जगत में सिद्ध नहीं होता और का और नहीं भाषित होता और मर्यादा नहीं त्यागता, क्योंकि सब पदार्थ मन के संकल्प से ही उपजे हैं। क्या कह रहे थे कि ये सारे पदार्थ अवास्तव हैं। जैसे स्वप्न में सब झूठ होते हैं ना, ऐसे जितना दिख रहा है जगत में सब झूठ है और मन के संकल्प से भ्रम मात्र ही स्पष्ट भाषित होते हैं। अपनी कल्पना से हमने इनको सच्चा मान लिया है। हे राम, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो इस जगत में सिद्ध नहीं होता। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो इस जगत में सिद्ध नहीं होता। अब किसकी बात कर रहे हैं? अपनी साक्षी की। उनको सिद्ध भी किले कर सो, इसी शरीर में तो सिद्ध करेंगे, है ना। ये ज्ञान कुत्ते बिल्ली कुत्ता थोड़ी सुन सकते हैं ना, उनको समझो से मनुष्य ही समझ सकता है, मनुष्य ही ले सकता है ये वाला ज्ञान। और हम लेकर हम क्या कर रहे हैं? उसकी सिद्धि की तरफ जा रहे हैं या संसार को सिद्ध करने पे बैठे हैं? अब कहते हैं जो इस जगत में सिद्ध ना हो ऐसा कोई पदार्थ नहीं, और का और नहीं भाषित होता। और का एक बार हमको सिद्ध कर लेता ना, और जी में है उमें अनुभव थी से और का और अनुभव नहीं होगा। और मर्यादा भी नहीं त्यागता। उसकी क्या मर्यादा है? उसकी मर्यादा क्या है? कभी जलता नहीं है ना, कभी अग्नि उसको जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। हाँ, तो वो वैसा है, ना जन्म में आता है ना मरण में आता है, अपनी मर्यादा कभी नहीं त्यागता, क्योंकि सब पदार्थ मन के संकल्प से उपजे हैं। अगर मन की कल्पना ही ना खत्म करें तभी हम मरने वाले जन्मने वाले बने रहेंगे। निता मरण जन्म दे अंदर कहनी आउंदा, 6 उर्मियाँ होंदे अंदर कहनी आउंदियाँ। ये 6 उर्मियाँ कहाँ आती हैं? शरीर में आती हैं, उसके अंदर नहीं है। वो अपनी मर्यादा नहीं त्यागता, पर हम अपनी मर्यादा त्यागी बैठे हैं। नहीं तो हम ये ब्रह्म से जीव तक की यात्रा कैसे हो गई हमारी? हम थे तो ब्रह्म, जीव कैसे बन बैठे? अपनी मर्यादा त्यागी, है ना, त्यागी तभी ये जीव बने हम। अब जब ये अपनी मर्यादा को फिर से समेट देंगे, अब बाहर की छोटी नदी समुद्र में जाके मिल जाएगी, वो छोटी नदी का नाम तो नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगी? समुद्र वही बन जाएगी ना, वही रूप हो जाएगी ना। छोटी नदी के अंदर है तब तक उसकी मर्यादा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम सीधा उसमें मिल जाएं, नहीं नाम रूप आकार थोड़ी रास, ये क्या रहेगा? वही ब्रह्म, वही साक्षी, वही सोना। ओम तम नमामि हरि परम